नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कभी कभी कोई औरत कितनी खुश रहती है, उसका पति भी उसके साथ है, परिवार भी सुखी है, लेकिन अचानक एक दिन सब खत्म हो जाता है। पति का निधन हो जाता है और वह औरत विधवा बन जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या यह सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई पाप, कोई कर्म छिपा है? आज हम इसी गहरे और दर्द भरे रहस्य को समझेंगे। किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। कर्म का नियम कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार एक बीज बोने के बाद उसका फल अवश्य मिलता है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी देर-सवेर अवश्य मिलता है। स्त्री के जीवन में पति ही उसका सहारा, उसका धर्म और उसका अर्धांग होता है। लेकिन जब किसी स्त्री के जीवन से यह सहारा अचानक छिन जाता है, तो शास्त्र कहते हैं इसके पीछे केवल भाग्य नहीं, बल्कि कुछ गंभीर पाप भी हो सकते हैं। पहला पाप, पति का अपमान या तिरस्कार। महर्षि नारद पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसके प्रति कटु वचन बोलती है या उसे तुच्छ समझती है, वह अपने ही पुण्य को नष्ट करती है। ऐसी स्त्री चाहे कितनी भी पूजा पाठ करे, लेकिन जब वह अपने पति के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो देवता भी उस घर से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहां पति का अनादर होता है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। दूसरा पाप, झूठ और छल से पति को दुख देना। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो स्त्री अपने पति से छल करती है, उससे झूठ बोलती है या उसकी पीठ पीछे किसी और से संबंध बनाती है, वह स्त्री न केवल अपने पति की आयु घटाती है, बल्कि अपने ही जीवन का सुख भी खो देती है। ऐसी स्त्री का जीवन धीरे धीरे अंधकारमय हो जाता है और अंततः वह समय से पहले विधवा हो सकती है। तीसरा पाप, भोजन या प्रसाद पहले स्वयं खाना। यह पाप देखने में छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। पुराणों में कहा गया है, जिस घर में स्त्री पति के भोजन से पहले स्वयं भोजन करती है, वह घर धीरे धीरे अशुभ ऊर्जा से भर जाता है। यह आदर और श्रद्धा का विषय है। पति के प्रति सम्मान और सेवा भाव से किया गया हर कार्य उसके जीवन को दीर्घायु बनाता है। कई बार देखा गया है, स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है, व्रत रखती है, परंतु यदि उसके आचरण में धर्म नहीं है, तो उन व्रतों का कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि भगवान आचरण को देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। जो स्त्री दूसरों का अपमान करती है, जो ईर्ष्या, चुगली या छल में लिप्त रहती है, वह धीरे धीरे अपने ही भाग्य की डोरी काट देती है। और जब भाग्य साथ नहीं देता, तो समय से पहले विधवापन उसका द्वार खटखटाता है। लेकिन भगवान दयालु हैं। यदि स्त्री अपने कर्मों का प्रायश्चित करे, अपने अहंकार को त्यागे, धर्म का पालन करे, भक्ति करे, सेवा करे, तो वह अपने जीवन में फिर से प्रकाश ला सकती है। धर्म की राह कभी देर से सही, पर सच्चे सुख तक जरूर पहुंचाती है। याद रखो, सौभाग्य का आधार केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि सदाचार, विनम्रता और पवित्रता है। जो स्त्री धर्म में अडिग रहती है, वह किसी भी विपत्ति में भी अडिग रहती है। धर्म ही वह ढाल है जो जीवन की हर कठिनाई से रक्षा करता है। पाप का परिणाम दुख है, पर धर्म का परिणाम सदैव सुख और सम्मान है। इसलिए हे माताओं, अपने घर में धर्म को स्थान दो, सत्य बोलो, सेवा करो और ईश्वर को याद रखो। तुम्हारा सौभाग्य सदा अटूट रहेगा और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। पाप से बचो, धर्म अपनाओ। यही जीवन का सच्चा श्रृंगार है।